बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमें एक सोल्यूशन गिवन होगा, हमने उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। यानी जो गिवन सोल्यूशन होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें पहली टाइप है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें जस्ट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए बी सी यानी कोई फंक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनको हमने एलिमिनेट करना है। तो उससे हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। पहली टाइप तो ये वाली है। दूसरी ये है कि उसमें फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। जैसे हम जब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें वाई का फंक्शन ऐड कर देते हैं एज अ कॉन्स्टेंट, या वाई के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हम एक्स का फंक्शन एज अ कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। तो उस तरह के फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यानी जस्ट कॉन्स्टेंट को ही हमने एलिमिनेट करना है। इसमें पहला केस है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़ाहिर है मोर देन वन होने चाहिए, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी 2, 3, 4 इस तरह होने चाहिए। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे। तो इस केस में क्या है कि हम हर डेरिवेटिव लेंगे हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। यानी अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हम जस्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। एग्जाम्पल 1 देखें। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन है u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और सेकेंड है u इज इक्वल टू एक्स के प्लस ए वाई स्के प्लस बी। अब यहाँ पे ये देखें कि इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं और दो ही कांस्टेंट a और b हैं। इसमें भी ऐसा ही है कि दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y और दो ही कांस्टेंट a और b हैं। तो इन दोनों में हम जस्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये तीन इक्वेशन बनेगी। यानी एक ये इक्वेशन, और एक जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वो इक्वेशन बनेगी, और एक जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ये तीन इक्वेशन बनेगी। तीनों को हमने यूज करते हुए ए बी को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट का सोल्यूशन करेंगे u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। अगर जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर हम डी वाई बाई डी एक्स इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाए तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इसका डेरिवेटिव ए आएगा, और ये एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगा। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ से डेरिवेटिव आएगा बी के इक्वल, यानी पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू बी। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू इज इक्वल टू आएगा एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। ये यू राइट पे आकर माइनस हो जाएगा, एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये इस फंक्शन से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी। सेकंड क्वेश्चन था u इज इक्वल टू एक्स के प्लस ए इंटू वाई के प्लस बी। इसमें भी दो कांस्टेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको भी हम x और y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। x के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, यानी इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि जस्ट इसमें वेरिएबल वाली टर्म एक है ये वाली। जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस बी एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस बी ये तो कांस्टेंट है, जस्ट इस फैक्टर का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1/2x पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। इस तरह जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2y, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1/2y पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। एक्स स्क्वायर प्लस ए और वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। u इज इक्वल टू आएगा 1/2y पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू पुट कर दी, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे डॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस ए उसकी वैल्यू 1/2y पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई डॉट 1/2x पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। अगर इसको 2x वाई से मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है।
केस 2 में देखें, इफ u इज फंक्शन ऑफ x एंड y डिफाइंड बाय रिलेशन इन्वॉल्विंग वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से जायद है, वो तो ज़ाहिर है जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो वो एक से जायद ही होंगे, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जस्ट एक है। दो डिपेंडेंट वेरिएबल, तीन डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है वो जस्ट वन इन्वॉल्व है, या ऐसा कह लें कि नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो लेस देन होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इस केस में एक से ज़्यादा भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती हैं। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन u इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखें, अगर हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं फिर भी a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं फिर भी हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो a की वैल्यू आती है पार्शियल u बाई पार्शियल x, तो u इज इक्वल टू बनेगा पार्शियल u बाई पार्शियल x इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और इस तरह अगर हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल u बाई पार्शियल y, उस केस में भी a के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पार्शियल u बाई पार्शियल y। तो a और b यहाँ पे दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं। थर्ड केस है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी इसमें कांस्टेंट की वैल्यूज ज़्यादा होंगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो कम होंगे। इस केस में देखते हैं, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। तो इसमें यही कहेंगे कि सबसे पहले हम x और y के रिस्पेक्ट ये डेरिवेटिव लेंगे, यानी हमने ये ए बी सी तीनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। x और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, a प्लस सी वाई बी प्लस सी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हैं, तो इन दोनों में से हम फिर ये अगर तो हम डबल डेरिवेटिव लें इसका विद रिस्पेक्ट टू x या इसका विद रिस्पेक्ट टू y ले लें तो ये दोनों कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे। तो उस केस में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऑर्डर 2 की, यानी ये है कि हम उसके डेरिवेटिव भी ले दें, यानी इसी इक्वेशन के दो डेरिवेटिव ले दें विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता तो फिर हमें तीन डेरिवेटिव लेने पड़ते थे, तो फिर यानी वो ऑर्डर 3 का अगर हम डेरिवेटिव ले लेते फिर भी इसने जीरो हो जाना था। एक तो ये केस है कि सीधा सीधा हम उसके डेरिवेटिव इंक्रीज करते जाएं, वो पहले जो वेरिएबल टर्म्स होंगी वो खत्म होती जाएंगी, फिर कांस्टेंट भी खत्म हो जाएंगे, तो वो हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा केस ये है कि हम x और y के रिस्पेक्ट अलग-अलग लें, फिर आगे उनमें से a b c को एलिमिनेट करें। तो यहाँ से x और y के रिस्पेक्ट लिया, फिर डबल डेरिवेटिव लिया, तो a b c तीनों एलिमिनेट हो गए। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। या ये है कि हम इसका y के रिस्पेक्ट लेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, या इसका x के रिस्पेक्ट लें फिर भी यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों केसेस में c की वैल्यू सेम बनेगी, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स वाई। अब c की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 में पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन रह जाएंगी और दो ही कांस्टेंट रह जाएंगे, तो उन दोनों को हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू मैंने निकाली, ये पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू c, वो इन इक्वेशन 2 और 3 में पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 4 इन 2 एंड 3, यानी ये इक्वेशन 4 क्या है, ये c की वैल्यू है। तो इक्वेशन 2 से बनेगा पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू a प्लस वाई, ये यहाँ से c की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये लेफ्ट पे जाकर माइनस हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन 3 से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल वाई माइनस एक्स पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। अब इक्वेशन 4 और ये दो इक्वेशन जो बनी है इनसे हम a b c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, और ये तीनों की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। ये a x था, a की वैल्यू आ गई पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स माइनस वाई पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इंटू एक्स प्लस बी वाई था, तो ये b की वैल्यू आ गई, प्लस c एक्स वाई था, एक्स वाई एज इट इज लिख दिया, और ये साथ c की वैल्यू मैंने लिख दी। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दें x पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स माइनस एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, यहाँ से y पार्शियल u बाई पार्शियल वाई, और यहाँ से बनेगा नेगेटिव एक्स वाई, यानी ये मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ नेगेटिव एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, और ये प्लस एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स वाई, तो ये आपस में दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमारे पास आंसर आएगा u इज इक्वल टू एक्स पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स माइनस एक्स वाई पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस वाई पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स। तो ये क्या है, ये रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।